हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन और जो आज आप वीडियो देखने वाले हो ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। समबडी हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश और उनको पता नहीं है कि कैसे अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो आज का वीडियो आप देखने वाले हो इट इज़ फ्रॉम माय स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, जहाँ पे मैं उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैब्युलरी और अलग-अलग पैराग्राफ्स एक सिंगल टॉपिक पे पढ़ाता हूँ ताकि उनको कुछ इनपुट मिले और फिर हम बोल-बोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है सो यू नीड टू रिमेंबर कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ सीखो एंड देन टॉक। तो जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी यूनिवर्सल टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए कम्युनिटी जहाँ आप जीरो से इंग्लिश सीख सके, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर। आई प्रोवाइड ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस इन डिफरेंट बैचेस and for different kinds of learners. So let's start our session and I hope you are going to learn a lot of things today. Topic is called how to build self-confidence. Yeah. Can you relate with this paragraph or is it not relatable? Yes, sir. It is relatable. So guys, this first paragraph is again written in first person perspective. इसका मतलब हुआ कि ये कोई अपना स्टोरी शेयर कर रहा है। अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो ये किसका स्टोरी हो जाएगा, किसका थॉट हो जाएगा? मेरा। अगर इसको ओमकार पढ़ रहा है तो ये ओमकार का थॉट हो जाएगा। सो अब हमें इसको रटना नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन हियर। ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। अगर कोई लाइन रिलेटेबल है तो उसको यूज करो, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट। जैसे द फर्स्ट लाइन इज, व्हेन आई थिंक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस आई रियलाइज इट वाज नॉट समथिंग आई वाज बॉर्न विथ। इसका मतलब हुआ कि जब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं पैदा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न कॉन्फिडेंट। एज ए पर्सन आई वॉज शाई, कि मेरा नेचर कैसा था, मैं शर्मिला था। यू कैन ऑल्सो से क्वाइट और अनश्योर। एज ए पर्सन आई वॉज शाई वाइल ग्रोइंग अप एंड आई ऑफन डाउटेड माई सेल्फ। डाउटेड माई सेल्फ का मतलब हुआ कि मैं हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था कि नो आई कांट डू दिस। इन मेनी सिचुएशंस आई फेल्ट नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे दो वर्ड आपको बोलना होगा। इन मेनी सिचुएशंस आई फेल्ट नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि बहुत सारा सिचुएशन था जहाँ पे मैं नर्वस फील करता था एंड स्केयर्ड, ताकि कोई मेरे से गलती ना हो जाए। बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई वॉज नॉट गुड इनफ। कि जिस तरीके का मेरा बैकग्राउंड है, मीन्स एजुकेशन, फैमिली, योर सराउंडिंग, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मीन्स लायक नहीं हूँ। बट देन आफ्टर माई स्कूल थिंग्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव ग्रेजुअली, कि स्कूल के बाद चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा चेंज होने लगी। आई एक्सेप्टेड दैट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस रिक्वायर्स टाइम एंड आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ सो दैट आई कैन होल्ड ए कन्वर्सेशन। फिर मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट किया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे खुद को एजुकेट करना होगा। एजुकेट का मतलब आई हैव टू लर्न समथिंग, ताकि मैं किसी से बात कर पाऊँ। इसको एक लाइन में पढ़ना है। इट वॉज नो डाउट वेरी चैलेंजिंग वेन एवर आई फेल्ट एट एनीथिंग, कि बहुत चैलेंजिंग था जब भी मैं किसी चीज़ को लेकर फेल हो जाता था। बट आई नोटिस आई वाज चेंजिंग, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे थे। टुडे आई एम स्टिल लर्निंग बट आई नो लॉन्गर स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज ऑफ फियर। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोकता नहीं हूँ डर की वजह से, कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट डू इट। फॉर मी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट बट अबाउट ट्रस्टिंग माई सेल्फ। मेरे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट नहीं होना, बल्कि खुद पे ट्रस्ट रखना। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर मी। You can start by reading the first person perspective. When I think about self-confidence, I realize it was not something I was born with. As a person, I was shy while growing up, and I often doubted myself. In many situations, I felt nervous of making mistakes. Because of my background, I started believing that I was not good enough. But then, after my school, things started to improve gradually. I accepted that building confidence required time and I need to educate myself so that I can hold a conversation. It was no doubt very challenging whenever I failed at anything, but I noticed I was changing. Today I am still learning, but I no longer stop myself because of fear. For me, self
confidence is not about being perfect, but about trusting myself. Omkar, you can read the first half. Self confidence means believing in your abilities and accepting yourself. Even with imperfection, it does not mean being loud or fearless all the time. Many confident people still feel nervous, but they don't let fear control their actions. Confidence grows slowly through experience, effort, and self awareness. Yeah. Any doubt here? No, sir. Parvez, you can read the second half. Yes, sir. People often lose confidence because of comparison, uh, Comparison, criticism, criticism, comparison, cri- criticism, criticism. criticism, or ऐसे past क्रिटी, failures. इसमें दो दो तरीके Criti, से क्रिटिसिज्म. yes, sir. क्रिट Criticism, yes, sir. Criticism or past failures. Social pressure and unrealistic ex- expectation, expectations, expectations also play a role. Building self-confidence required patience, self-reflection, and a small, consistent consistent action. actions, Consistent action. actions. Hmm. Yes, sir. Over time, positive experience replace self-doubt, and people Begin, being begin begin to trust themselves themselves more themselves. naturally. Yes, sir. Hmm. Them more naturally. तो ये जो आज हम टास्क कर रहे हैं, हाँ, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है थॉट डेवलप करने के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर थॉट्स. इससे क्या होगा, इसी चीज को बोलते हैं कंप्रिहेंशन, कि जो लाइन मैंने पढ़ा और उसी टाइम समझते गया अपने लैंग्वेज में. एक ये होता है, एक होता है लिटरल ट्रांसलेशन, कि जो लिखा है वही मैं समझ रहा हूँ. तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ के क्या समझ रहे हो, क्योंकि ये कोई लिटरेचर नहीं है. दिस इज नॉट लिटरेचर. कोई कहानी है क्या, ये लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है. तो ज़्यादातर हमें लिटरल मीनिंग ही मिलेगा, यानी जो लिखा है वही मीनिंग आने वाला है. ये कोई विलियम शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है, कोई पोएट्री नहीं है कि लिखा कुछ और है, दिखा जाए और मीनिंग कुछ और है. ये गोल मत भूलो कि हमें बोलना सीखना है. ओके, बोलने के लिए तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन आइडियाज को लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा. यू विल नीड सम काइंड ऑफ इनपुट. तो ये आइडिया जनरेशन के लिए है. डज इट मेक सेंस? नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर वोकैबुलरी सेक्शन. इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट? तो ये किसी न किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. तो सेल्फ अवेयर, जैसे मैं बोलूं माई फ्रेंड इज सेल्फ अवेयर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा दोस्त खुद के बारे में जानता है, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है. इट्स इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट यू हैव टू बिकम सेल्फ अवेयर. अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो सेल्फ अवेयर भी बनना होगा. हैप्पी का मतलब क्या हुआ, तो ये किसी के पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, कि वो अभी क्या फील कर रहा है. परवेज इज हैप्पी. तो वैसा ही वर्ड यहाँ पे भी है, रेजिलियंट. रेजिलियंट का मतलब एक ऐसा आदमी जो जल्दी हार नहीं मानता है. तो फैजल ने बोला जॉन सेना, रेजिलियंट का मतलब क्या हुआ, जो जल्दी से हार नहीं मानता है. जॉन सेना इज ए रेजिलियंट फाइटर. वो कैसा फाइटर है, कभी हार नहीं मानने वाला. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कन्वर्सेशनल ड्रिल. So this was our session on how to build self-confidence. I hope you learned a lot of things. If you have any doubts, you can leave a few comments. And if you want me to make a particular video on a certain topic, उसके लिए भी आप comments लिख सकते हैं. और अगर आपको भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना है, इंग्लिश जीरो से सीखना है, so you can drop me a message on my number. And please share this video with somebody who is trying to learn this language. Subscribe and I'll see you very soon. Bye.